नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म के कारक ग्रह शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्यायमूर्ति शनि अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए 15 नवंबर 2024 की दोपहर वक्री से मार्गी हो चुके हैं पूरे 139 दिनों के पश्चात, और आने वाले साल 2025 के मार्च महीने की 29 तारीख तक यानी कि 29 मार्च तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ शनि के इस मार्गी गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि कहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो आपकी राशि से छठे भाव में। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कई सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली है। सबसे पहले तो आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, अर्थात भूमि भवन मकान वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वे सभी कार्य एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं और किसी कारणवश अधूरा रह गया था तो पुनः अपने भवन को पूरा करने का मौका आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी आपको वहां पर अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपको बिजनेस लोन की भी प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, फार्मर हैं, किसान कृषि कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। बाकी आपके घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा, एक दूसरे के बीच तालमेल और विश्वास की भावना मजबूत होगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, वह सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव करने के लिए भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है, या फिर संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही फेवरेबल रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर और मधुर होंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण की भावना बढ़ेगी। बाकी कंपटीशन के क्षेत्र में चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, एक कर्मचारी हैं या फिर एक व्यापारी हैं, हर जगह आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु, आपके इनेमी, इस समय उन्हें परास्त करते हुए नजर आएंगे। इवन जो लोग साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, सिनेमा जगत में, एक्टिंग के क्षेत्र में या फिर किसी भी प्रकार से किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होने वाली है बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी। देखिए, 8वां भाव एक्टिव होगा तो आपके जीवन में कई सकारात्मक घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होंगी। जैसे किसी नए प्रोजेक्ट का आपको आकस्मिक रूप से मिल जाना, किसी कार्य में लंबे समय से आप प्रयासरत हैं लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं हो पाई है तो वहां पर एकाएक आपको सफलता का प्राप्त हो जाना। बाकी आपका रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से घटित होने वाली है। बाकी करियर के क्षेत्र में भी इस गोचर काल के दौरान
विशेष ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, खास करके इस समय को उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में, या फिर धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को अन्य के मुकाबले इस गोचर काल के दौरान कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अगर किसी कारणवश कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी तो वह गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास की भावना मजबूत होगी, जिससे सहयोग की प्राप्ति भी होने वाली है। फलतः आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और बेहतर होंगे। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे। व्यापारियों के लिए भी समय को विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। खास करके जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान पहले तो आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, फिर कुछ नए अनुबंध, नए कॉन्टैक्ट प्राप्त होंगे। बाकी अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यात्रा को भी आपके लिए प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी यात्रा करें, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा करें, इससे बेहतर मौका यात्रा के लिए आपको मिल ही नहीं सकता। कार्य क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा हो रहा था तो वह अवरोध दूर हो जाएगा। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो शनि के इस मार्गी गोचर का प्रभाव सभी कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ कन्या राशि वाले जातक बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे वे सभी लोग जो अंक ज्योतिष में 9 नंबर से जुड़े हुए हैं, 8 नंबर से जुड़े हुए हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या फिर 26 तारीख को हुआ है, वे लोग इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिनकी आयु 36 साल से लेकर 42 साल के मध्य में है, कन्या राशि के जातक, वे लोग भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनके जीवन में वर्तमान समय में शनि की दशा, अंतर्दशा चल रही है, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनके जीवन में बाकी अन्य की तुलना में यह गोचर ज़्यादा प्रभावी रहेगा, लेकिन सभी कन्या राशि वालों के लिए समय बड़ा ही उत्तम रहेगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो सबसे बेहतर उपाय है हनुमान जी की शरण में बने रहना। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, खास करके मंगलवार के दिन उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और वहीं पर मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करें। साथ ही साथ हो सके तो मंगलवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। ये दोनों उपाय आपके लिए शनि के इस मार्गी गोचर को और बेहतर बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।